अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि इस पूरे मामले में स्वामी अवधेशानंद गिरी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर भारत की भी बात करें तो साधु संतों में आक्रोश है और आक्रोश होना लाजमी भी है। उनका कहना है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है इसका असर भारत में भी पड़ सकता है। उनका क्या बयान है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है, हिंदू महिलाओं को अपमानित किया गया है, हिंदुओं के घरों को लूटा गया है, हिंदुओं की रक्षा करने की अपील की है। क्या कुछ कहा है अवधेशानंद गिरी ने, ये भी आपको सुनाते हैं। इस प्रतिक्रिया में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। वहाँ की हिंदू युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वहाँ की बहू बेटियां किस तरह से अपमानित की गई हैं। समूचे हिंदू समुदाय को लक्षित कर, उन्हें चिन्हित कर अपमानित किया गया और उनके घरों को लूट लिया गया है। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है और एक सभ्य शिष्ट शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, वे हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जो वहाँ की सब प्रकार की उन्नति के लिए एक मूल माने जाते हैं, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें और वहाँ की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि हिंदू पलायन न करें, उन्हें वहाँ सुरक्षा दी जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो अभी भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए अंतरिम सरकार कठोर कार्रवाई करे। कुछ शरणार्थी भारत आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ तत्पर हैं। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए, उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो शरणार्थी बनकर यहाँ आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। भारत सरकार ने जिस ढंग से एक सजगता दिखाई है, निसंदेह अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन जो शरणार्थी आ रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उनके भय को दूर करने के लिए भी हम सबको आगे आना होगा। हिंदुओं की रक्षा हो बांग्लादेश में, इसके लिए मैं अपील करता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ से कि वो अपना स्वर प्रभावी बनाएं और तत्काल संज्ञान ले। तो अवधेशानंद गिरी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवा रहे थे। हमने अब तक आपको बताया कि वहां पर किस तरीके से हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर बर्बरता बढ़ती जा रही है। मौजूदा हाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि वहां पर इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति इन दिनों बदतर हो गई है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर खूब लूटपाट की। बांग्लादेश में आलम यह है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को इस्तीफा देकर जाना पड़ा। लोगों का आतंक अब हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया है। हिंदुओं के साथ जाति की जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ फैली हिंसा, अराजकता और अशांति के बीच शनिवार को हिंदुओं ने बांग्लादेश से लेकर भारत, अमेरिका, स्वीडन तक विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अमेरिका के 2 हिंदू सांसदों ने तो मामले की जांच तक की मांग कर दी है। शनिवार को बांग्लादेश के मध्य में चिट्टागोंग में हिंदू एक साथ आए और हमले और हिंसा के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली निकाली और सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। चिट्टागोंग के ऐतिहासिक चेर के पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और इसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और यहाँ तक कि मंदिरों पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों हिंदू घायल हो गए हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा पर जहां इंडी गठबंधन के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के एंटी हिंदू चेहरे का एक और परिचय मिलता है। जो कांग्रेस कह रही थी आंखें फाड़ फाड़ कर, मुस्लिम देखिए गाजा में, मुस्लिमों को देखिए राफा में, वो हिंदुओं के प्रति इतनी उदासीनता बांग्लादेश में, एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाए। और फिर देर जब प्रेशर पे आपको ट्वीट करना पड़ा जयराम रमेश, तो आपने माइनॉरिटीज कह दिया, हिंदू कहते नहीं बना। बांग्लादेश में अब तो ये आलम है कि मंदिरों पर पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में आर्मी तैनात की गई है। ढाका स्थित मंदिरों के बाहर आर्मी का पहरा दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में उन्मादी भीड़ द्वारा किए गए हमलों के बाद सक्रिय हुई सरकार ने ढाका स्थित मंदिरों के बाहर आर्मी तैनात कर दी है। लेकिन सवाल ये, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा जुल्म और सितम कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, कुछ राष्ट्र विरोधी लोग साजिश नैरेटिव रच रहे हैं। ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। उनका ये क्यों कहना है और भारत में इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहें। ये जो घटना हुई है, इस पर नैरेटिव रचना सही बात नहीं है। जिम्मेदार पदों पर जो लोग हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो कि गलत है। जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी रही है, वो झूठा प्रचार कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें तोड़ने की साजिश कर रही हैं, वो इसमें जुटी हुई हैं कि लोगों को तोड़ा जाए, गलत नैरेटिव उनके दिमाग में फीड कर दिया जाए। देश के विकास को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है, जो कि गलत है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इससे समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और सबसे पहले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं। क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने, सुनिए। To infuse a narrative that what happened few days ago in our neighborhood is bound to happen in our Bharat is deeply concerning. How can a citizen of this country, having been in parliament, one belonging to distinguished legal fraternity, the other seen enough of Indian Foreign Service, both had the occasion to hold positions of critical consequence in governance as ministers, take no time in saying what happened in neighborhood will happen in India. Be on watch out. लेकिन धनखड़ इतने सख्त क्यों दिखाई दिए? ये जो आप सुन रहे थे, ये प्रतिक्रिया